तो नहीं तो हिंदू रहते ड्रेस क्यों डाले तू? बोल जय श्री राम। तेरा नाम क्या? जितेंद्र से। हाँ तो हिंदू है नहीं। स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। मुसलमान के भेष में हिंदू भिखारी, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक हिंदू को मुस्लिम का भेष डालकर भीख मांगना पड़ रहा है? इन्हीं सवालों के साथ आज हक की आवाज में मुस्लिम के भेष में हिंदू फकीर। एक तरफ सियासतदान हिंदू मुसलमानों को बांटने की सियासत करते हैं, तो दूसरी तरफ देखिए जितेंद्र नामी व्यक्ति अपने परिवार के साथ पेट के खातिर मुसलमानों का लिबास डालकर भीख मांग रहे हैं। फैजाबाद जिला। नाम क्या है तुम्हारा? सोनू नाम। सोनू नाम। बाप का नाम क्या? सुब्बा। बच्चे का तेरा नाम क्या? जितेंद्र साहब। जितेंद्र ठीक है। क्या उन मजहबों को बांटने वालों को ये लोग दिखाई नहीं देते? क्यों हिंदू मुसलमान के नाम पर डिबेट करने वाले मीडिया इन पर बात नहीं करती? जहां मुसलमानों की दाढ़ी देखकर उसकी दाढ़ी को पकड़कर पीटा जाता है, मुसलमानों के लिबास देखकर इन्हें जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जाता है। जय श्री राम बोल। जय श्री राम तो बोला यार। बोला नहीं। तेज बोल की बोल। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। बोलो भगवान रामचंद्र की जय। इधर आ। बोल जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मुसलमानों को देखकर पीटा जाता है। क्या इन लोगों को ये लोग दिखाई नहीं देते जो सच में मजबूरी में या इसे बिजनेस बनाकर मुसलमानों का लिबास डालकर भीख मांग रहे हैं? जबकि आप YouTube में देखेंगे तो ऐसे कई हिंदू आपको मिलेंगे जो मुसलमानों के लिबास डालकर भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। अब ज़रा ये देखिए, बीजापुर शहर के कोर्ती कोलार में कल एक जितेंद्र नामी व्यक्ति जो अपने बच्चों को लेकर भीख मांग रहा था, तभी नमाज का वक्त होने पर मस्जिद के पास से गुजरने वाले इस भिखारी को नमाज पढ़ने बुलाया गया, तो उसने नमाज पढ़ना नहीं आता कहने पर उसे पूछा गया, एक मुसलमान होकर आपको नमाज नहीं आती कहने पर उसने कहा कि मैं हिंदू हूँ और मेरा नाम जितेंद्र है। सुनिए। अरे तू सच बोल, छोड़ कर नहीं तो नहीं छोड़ता। जितेंद्र हमारा नाम। हाँ तो हिंदू है नहीं। हिंदू है नहीं तो हिंदू रहते ड्रेस क्यों डाले तू? पेट के लिए बच्चे। अरे पेट के लिए बोले तो मुसलमान को बदनाम क्यों कर रहे हैं? नहीं ये ऐसे करेंगे बापू, तो नहीं करेंगे ऐसा। वही बराबर, तू हिंदू का ड्रेस डाल तो तुझे कौन रोकोगे? कैमी का ड्रेस डाल। तो इसी को नहीं डालेंगे। अरे ये ड्रेस डालेंगे तो मुसलमान बोलते हैं। अब नहीं डालेंगे बापू इसको। ऐसा नहीं डाला रे। अभी ये भी हिंदू आदमी है, तुझे हिंदू आदमी बोल रहे भी समझ में नहीं आता तुझे? ऐसा डालना क्या ड्रेस तो? ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಊರೊಳಗಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು? चलो ये काम करो, इनको स्टेशन लेको बताइए। चलो। फिर मुकामी लोगों ने इन्हें कोर्ती कोलार पुलिस थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। देखिए। फैजाबाद जिला। नाम क्या है तुम्हारा? सोनू नाम। सोनू नाम। बाप का नाम क्या? सुब्बा। बच्चे का तेरा नाम क्या? जितेंद्र साहब। हाँ? जितेंद्र ठीक है। तू हिंदू है मुसलमान है? क्या है तू? हिंदू है। जोर से बोल। अच्छा अच्छा, हिंदू है इधर। जरा सर को पीछे। जितेंद्र है। अब्बा का नाम? बाप का नाम? बंसूर है। बंसूर गांव पारा पहाड़पुर। हाँ वो चुप बैठो साहब। बच्चा को कड़ा हुआ था, मुँह चेहरा मुँह ले रहा। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट का? सेम है फैजाबाद है। ये तालुका कौन सा? तालुक कौन सा बाबा? तालुक है। कौन सा तालुका? तालुक बोला। पर तहसील कौन सा? तहसील भेलसर। है? भैंसार। हाँ भेलसर। और ये मोड़ में क्या बोल रहे हैं?
ಏನಿಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು. बताया जा रहा है कि इन भिखारियों का बड़ा ग्रुप है जो बीजापुर शहर में मुसलमानों का ड्रेस डालकर भीख मांग रहे हैं। अब देखना है क्या पुलिस विभाग इन गिरोहों के जाल को पकड़कर इस तरह मुसलमानों का लिबास डालकर आखिर भीख मांगने की क्या है वजह का पता लगाएगी। भारत देश अनेकता में एकता का स्वरूप माना जाता है, जहां हर धर्म में ज़रूरतमंदों की मदद, फकीरों को दान करना मानवता की सेवा है और पुण्य का काम समझा जाता है। माना कि गरीब का कोई धर्म नहीं होता, इसकी गरीबी ही इसका धर्म है। पेट के लिए झूठ बोलते सुनाता, किताबों में भूख के लिए ईमान बदलते हैं पढ़ा था। जबकि हिंदू भिखारी भी भीख मांगते हैं और इनको भी भीख दी जाती है, तो इनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी जो अपने मज़हब को छोड़कर मुसलमानों के भेष में भीख मांगना पड़ा। ऐसे बहुत से सवाल हैं। अब इसका पता तो पुलिस प्रशासन ही लगा सकता है। अगर कोई किसी भी मज़हब का लिबास डालकर मान लीजिए कोई गैर कानूनी गतिविधि करता है, तो उसके लिबास को देखकर उस धर्म को निशाना बनाया जाता है, जबकि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है। इस तरह किसी भी धर्म का लिबास डालकर घूमना गलत है और भीख मांगना भी हमारे देश में गुनाह माना जाता है और उसके लिए कई विभाग हैं। उसके बावजूद हज़ारों के तादाद में लोग रास्तों में भीख मांगते हैं और इन पर निगाहें रखने वाले अधिकारी और संगठन कोई कार्रवाई नहीं करते। हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि कौन से हैं ये डिपार्टमेंट। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, जो देता है सच्ची खबर।